शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का कुछ यूं ही अंजाम होता है। वीर चक्र विजेता सीताराम जी के धर्मपत्नी है। आज ये बड़ा मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हम जिनकी बदौलत है उनका वो ये आज दिन है। हमारे गांव से सूबेदार सीताराम जी टपरियाल, साथ में उनके बड़े बेटे जी जाची खड़े हैं मेरे साथ, उनकी फैमिली है। तो आज उनके नाम का ये बोर्ड का बड़े दिनों के बाद ये काम होने जा रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि समय पर हो रहा है और ये बोर्ड अभी कल इंस्टॉल किया था और आज इसका ओपनिंग है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि हम गांव वाले सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज इस उपलक्ष्य में इकट्ठे होने का मौका मिला। हम उनको नमन भी करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश भी झुकाते हैं। सर क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगा सर कि जैसे हमारे पिताजी सन 71 में लड़ाई में शहीद हुए थे, तो उस टाइम ये गवर्नमेंट ने ही ये बोर्ड का नाम रखा था इसका, वहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा था। तो करते करते वे कभी हट जाता था, कभी कुछ था, तो मैं गवर्नमेंट के पीछे रिक्वेस्ट करके ये बोर्ड मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो वो गवर्नमेंट ने माना। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा बहुत गर्व भी है कि हमारे पिताजी ने देश के लिए अगर अपनी कुर्बानी दी है, और ये सब गाँव वालों की वजह से ही है। सारे गांव वाले भी इस चीज़ में बड़ा योगदान दिया इन्होंने सब में, और तब ये लग पाया है। हमारे साथ पूर्व सैनिक शौर्य चक्र विजेता सुशील जरियाल जी भी हैं। सर क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले तो सलूट करता हूं उनको, जो हमारे बीच में दिवंगत आत्मा नहीं है, और आज ये हमारे इलाके की धरोहर है जो जिसको कि आज संजोया जा रहा है, जो कि बहुत समय से लुप्त थी। और मैं इसके लिए उनके परिवार को और इलाके के सभी निवासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इन चीज़ों को बचा के और संजो के रखना चाहिए, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियों को ये याद रहे, पता लगे कि हमारे वीरों ने कब कब कहाँ पे क्या क्या शहादत दी हुई। जय हिंद, जय हिंद। हमारे ताया जी सूबेदार सीताराम टपरियाल ग्रेनेडियर्स के में काम करते थे। उनकी जो शहादत 71 में हुई, तब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने फ़ौज ज्वाइन की, एयरफोर्स ज्वाइन की, और उनके वीरता के चर्चे जो हमने ग्रेनेडियर्स ऑफिसर से सुने, जिनसे मैं अपना पर्सनली मिला था, उनके सीनियर ऑफिसर से भी, उन सब से मिलकर उनकी बहादुरी का किस्सा सुन के हमारी भी छाती जो है तन जाती। आज ये उद्घाटन इधर गेट का हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल में आज से 71 के बाद 5-7 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हो गया है। हमें बहुत खुशी है, और इससे उनका नाम जो है वो और अमर हो गया कि ये सड़क जो है अब उनके नाम से आगे वाली पीढ़ियाँ भी जानेंगी। और टपरियाल परिवार के लिए ये तो बहुत ही शुभ दिन है कि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी एक और गांव में इनके बदौलत बन गई। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आम पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है उसको थोड़ा ये पता चले कि ये हमारे जो हीरो थे, रणबांकुरे थे, इनका क्या योगदान था और किस तरह से ये देश के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया था। ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे, जो कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट मानी जाती है, और ये प्लाटून एक कमांड कर रहे थे 71 वॉर में जी। और उस टाइम जो है आर्मी की सेना बहुत ज़्यादा थी, उनके पास से एक ही प्लाटून था, और वहाँ पे माइंस भी काफ़ी खुदे हुए थे। उसमें जब उन्होंने हमला किया तो पीछे और कोई रिजर्व पार्टी ना होते हुए इन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने जवानों का हौसला ऊपर रखा, और इसके बाद इनको इसके दौरान जो है एक बार गोली भी लग गई और ये इंजर्ड हो गई जी। उस टाइम जब इनको बोला गया कि आपको हम वापस ले चलते हैं हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं अपने जवानों के साथ रहूँगा। उतनी देर में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो और मैन पावर लेके, उनकी जो रिजर्व पार्टी थी, उन्होंने फिर हमला किया। तो इंजर्ड होने के बावजूद भी ये एक खाई से दूसरी खाई में जा के अपना हौसला बढ़ाते रहे, और वो जो है फाइनली पाकिस्तान फौज को कब्जा नहीं होने दिया, लेकिन इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वो गति को प्राप्त हो गए। तो 71 के वीर चक्र विजेता है, वीर चक्र विजेता है, गांव के जो है वो सैनिक रहे हैं ताया जी आपके। तो कितना आपको अनुभव कितना फख्र का एक समय रहता है जब ऐसे शहीदों को नमन किया जाता है। संजय भाई की शॉप थी, उसके पास में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जी, इनके बिल्कुल नाम बिल्कुल है ना। तो उसी मार्ग पे हम कई बार पापा जी का आता था, तो पूछता था ये बोर्ड किन का है, तो उन्हें बताते थे हमारे को, ऐसे ऐसे उनकी कहानियाँ सुनाते थे, उनके बारे में बताते थे। हम तो वो छोटे थे, 80 का मेरा बर्थ है, तो उसके बाद तब पता लगा था हमारे को। तो आज ये थोड़ा सा लगा, इन्होंने परिवार ने कोशिश करी है, प्रशासन ने साथ दिया है, विधायक ने साथ दिया हमारा, तो आज ये बोर्ड जहाँ पे लगा है, और हमारे लिए बड़े मान और सम्मान की बात है ये।
पूरे गांव के लिए मान और सम्मान की बात है। तो जो युवा सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत प्रेरणा का स्रोत है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा का स्रोत है। हमारे साथ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी क्या बोलेंगे? ये दिवंगत आदरणीय श्री सीताराम जी, जिनको परमवीर चक्र जिन्होंने शहादत 1971 की लड़ाई में दी थी और हमारे इस गांव भद्रकाली के एक योद्धा थे, और इनकी याद में एक भद्रकाली रोड का नाम सीताराम रोड रखा गया था उस समय। और एक छोटा सा बोर्ड पहले एक चौक के पास लगा होता था, तो वो आस्ते आस्ते जब बाजार बड़ा होता गया तो बोर्ड भी वहाँ से मिटता गया। इनकी याददाश्त जो है वो फिर भूलने लगी, परंतु उसके बाद इनके परिवार ने इस बीड़े को उठाया और इसको अपने स्तर पे आज इसका एक भव्य गेट जो है वो रामलीला ग्राउंड के पास भद्रकाली रोड पे लगा है। तो ऐसे शहीदों के जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, हम लोग आज तभी सेफ हैं अगर ये लोग बॉर्डर पे रह करके दुश्मनों का इन्होंने मुकाबला किया और अपनी शहादत दी। तो आज इस मौके पे मैं इस बोर्ड पे जहाँ लगने पर बहुत बहुत खुशी है, हार्दिक बधाई है इनके परिवार को, और दिवंगत आदरणीय श्री सीताराम जी के चरणों में नमन है कि उन्होंने अपनी नौजवानी में शहादत दे करके देश की रक्षा की। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि सन 1971 में हमारे भद्रकाली गांव के सूबेदार सीताराम जी, जो कि लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया था। और आज तक ये रोड भद्रकाली का जो रोड है ये उनके नाम से ही बना था, वरना इसका कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं लगा था। तो मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके पूरे परिवार को, पूरे गांव को। और मैं ज़्यादा तो ये उनके बेटे हैं जस जी, इनको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ और इनकी बहुत ही प्रेज भी करता हूँ कि इन्होंने ये लगे रहे, पीछे नहीं हटे, वरना आज वो दिन इन्होंने जहाँ हमें मौजूद कर दिया है कि ये जो एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा है हमारे सामने, हमारे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और आगे वाली पीढ़ी भी जो इसको पढ़ेगी, देखेगी, फिर एक बार जरूर पूछेगी ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनका भी गर्व जो है वो बढ़ेगा, हमारी छाती भी चौड़ी होगी। मैं फिर भी एक बार सबको, इलाका निवासियों को भी और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। गांव भद्रकाली के प्रधान जी हैं हमारे साथ। प्रधान जी क्या कहेंगे? बड़ा गर्व का विषय है जब शहीदों को याद किया जाता है, उनकी याद में एक स्मारक बनाए जाते हैं, गेट बनाया जाता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहीदों को उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिनकी शहादत से आज हम स्वतंत्र जन रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही गर्व का पल है कि आज उनकी सूबेदार मेजर सीताराम जी की मेमोरी में, जिन्होंने उनकी 1971 की जो लड़ाई है उसमें शहादत अपने बलिदान दिया था देश के लिए, उनकी याद में आज ये मेमोरियल गेट जो है वो उनके परिवारजनों ने अपने सेवा से, अपनी किरत कमाई से बनाया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और मैं बधाई देता हूँ, सारे इलाका निवासियों को बधाई देता हूँ, परिवार को भी बधाई देता हूँ और मैं पुनः नमन करता हूँ सूबेदार सीताराम जी के चरणों में, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए या देश को एक दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं पुनः उन्हें नमन करता हूँ। धन्यवाद। आज हमने सीताराम टपरियाल साहब जो 1971 के बार में शहीद हुए थे, जिनको सरकार ने मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा था, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके परिवार ने खुद आगे आते हुए उनके नाम से गेट बनवाया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके परिवार को और उनके सभी रिलेटिव्स को और उनका जो भाईचारा है, सभी लोगों ने मिलकर आज एक सराहनीय कदम उठाया है कि इस वीर योद्धा के नाम से जो गेट है वो हमेशा रहे और लोगों के मन में ये सदा ये भावना रहे देशभक्ति की कि ऐसे लोगों के कारण आज जो है हमारा देश जो है आज सुरक्षित है और इन्होंने अपना सुप्रीम बलिदान देकर देश की रक्षा की है। और कहते जैसे बता रहे थे कि इनके साथी जो बाद में रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बताया था कि ये कह रहे थे कि मुझे तब तक लड़ना है जब तक मेरे
खून का आखिरी कतरा बह नहीं जाता और मैंने देश का नमक खाया। तो ऐसी भावना वाले लोगों के कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग जो हैं हिंदुस्तान के अंदर है जो देश 700-800 साल दूसरे लोगों का गुलाम रहा, आज अपने पैरों पे खड़ा है, विश्व की 5वीं शक्ति बन चुका है, ऐसे लोगों के कारण